तो हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सिखाते हैं आपको भिन्न का जोड़। और एक सिंपल सी ट्रिक है, जब दो भिन्नों को आपस में जोड़ना होता है तो हम इस ट्रिक का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ट्रिक के बारे में बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम आमने सामने की गुणा कर लेंगे, 4 और 5 की। तो 5 चौका 20 या 4 पंजे 20। और फिर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर गुणा कर देंगे, इसकी इधर इससे गुणा कर देंगे, और नीचे की नीचे से गुणा हो जाएगी। तो 4 पंजे 20। अब हम आमने सामने की गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 प्लस 4 चौक 16। अब हम आपस में दोनों को जोड़ देंगे, तो 15 और 16 हो जाएंगे 31 बटे 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, इस ट्रिक का यूज केवल जब किया जाता है जब दो भिन्नों को आपस में जोड़ना होता है, जब दो बटे वाली संख्याओं को जोड़ना होता है। चलिए एक और हम सवाल ले लेते हैं समझने के लिए आपको। तो 2/5 प्लस 3/2। तो इसको हमें हल करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन नीचे की आमने सामने इनकी गुणा हो जाएगी, नीचे की नीचे से गुणा। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, और ऊपर दोनों की आमने सामने गुणा। तो 2 दूनी 4 प्लस 5 तियाँ 15 हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो 4 और 15 हो जाएगा 19/10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने दो भिन्नों को आपस में जोड़ना सीख लिया है इस ट्रिक के माध्यम से। और इस ट्रिक का यूज जब ही करेंगे जब दो भिन्नों को आपस में जोड़ना होगा। चलिए हम चलते हैं अब भिन्न की घटाव की तरफ। अब हम करेंगे भिन्न का घटाव। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब दो भिन्नों को आपस में जोड़ना या घटाना होगा तो हम उसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे की नीचे से गुणा हो जाएगी, मतलब हर की हर से गुणा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 और 3 की आपस में गुणा कर देंगे। तो 4 तियाँ हो जाएगा 12। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आमने सामने गुणा। तो 3 तियाँ हो जाएगा 9, और माइनस या माइनस लगाए, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 4 दूनी हो जाएगा 4 दूनी 8। चलिए हम क्या करेंगे, 9 में से 8 को घटा देंगे। तो जब 9 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा 1/12। तो सिंपली इसका आंसर आ चुका है। बिल्कुल सिंपल सी भिन्न है, इसका घटाव करना है हमें। 3/4 में से माइनस करना है 2/3। चलिए मैं एक और सवाल ले लेता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सिंपली हमें 5/2, हम एक सवाल ले लेते हैं, 5/2 माइनस 2/3। चलिए मैं इसको हल करके दिखाता हूँ। तो हमने बताया था आपको क्या, कि नीचे की नीचे से गुणा हो जाएगी हम, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 2 से 3 में गुणा कर देंगे। तो 2 तियाँ हो जाएगा 6, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर नीचे सामने सामने। तो 3 पंजे 15
माइनस 2 दूनी 4। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको घटा देना है। 15 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11 बटा 6। इसका आंसर आ चुका है और मुझे आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो सिंपली मैंने कर लिया है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मैं एक सवाल देता हूँ आपको, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं भिन्न की गुणा की तरफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भिन्न की गुणा में हमें समझ लेना है कि ऊपर नीचे कोई संख्याएं कट रही हैं या नहीं। अगर कटती होंगी तो हम उनको पहले काट लेंगे। और इस गुणा को ऐसे भी किया जाता है कि इनकी आमने सामने गुणा कर लें और इसके बाद इनको बटे में ऐसे ही लिख दें। तो चलिए सबसे पहले हम तो ये सीखेंगे कि कोई ऊपर नीचे संख्या कट रही है तो उसको हम काट लेंगे। तो सिंपली इसे हम एक बार ऐसे उतार लेंगे, 25/10। तो हमें देखना ये है कि ऊपर नीचे कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं। तो हमें लग रहा है ये 5 से 10 कट जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। और फिर हमें क्या करना है, ऊपर बचा 25/10 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 25 और 5 दूनी 10 दूनी 20। तो अगर अब भी हमें लग रहा है कि ये कट सकता है तो हम इसे काटेंगे। तो ये 5 से कट सकता है, 5 चौका 20 और पच्चम 25। तो इसका यही आंसर आ जाएगा, 5/4। चलिए हमने भिन्न की गुणा को कर लिया है। अब बढ़ते हैं भिन्न की भाग की तरफ। चलिए हमने एक भिन्न की गुणा का एक और सवाल ले लिया है। तो सिंपली हमें इसे कैसे हल करना है वो हम आपको बताएंगे। तो हमें क्या करना है, 7/35 गुणा 45/3 को ऐसे उतार लेना है। फिर क्या करना है, हमें देखना है ऊपर नीचे कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं आपस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 से ये 45 कट सकता है। तो 3 एकम 3 और ऊपर का काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 यहाँ पर बचा 1, 3 पंजे 15। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 7/35 गुणा में 15/1। अब हमें क्या करना है, अब फिर से हमें देखना है ये संख्याएं आपस में या ऊपर नीचे कर सकती हैं या नहीं। तो हमें देखना है कि ये संख्याएं 5 से कट सकती हैं या 7 से भी कट सकती है। देखो मैं इसको 7 से भी काट सकता हूँ। तो 7 एकम 7, 7 पन्ना 35 और ये यहाँ पर बचा 5। तो यहाँ पर बचा 15/5। अब ये 5 और ये 15, तो 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15। इसका आंसर 3 आ गया। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। चलिए मैंने एक भिन्न का सवाल ले लिया है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7/5 को ऐसे ही उतार लेंगे और जब भी किसी भिन्न को गुणा में बदला जाता है तो क्या करेंगे, ये संख्याएं उल्टी हो जाती हैं। यानी 35 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ये 3/35 है, ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 35/3। अब हम इन संख्याओं को ऊपर नीचे काट सकते हैं। हमें देखना है कौन कौन सी संख्याएं ऊपर नीचे कट सकती हैं। हम क्या करेंगे, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। 5 से 35 को काट दिया तो यहाँ पर बचा 7 गुणा 7/3 के बटे में 1।
तो इसका आंसर आएगा 7 सत्ते 49 बटे 3। इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए, मैंने एक और भिन्न का सवाल ले लिया है। अब हमें क्या करना है, 3/5 को ऐसे ही उतार देना है, और जब भी हम भिन्न को गुणा में बदलेंगे तो क्या होगा, ये संख्याएं उल्टी हो जाएंगी। 35 है ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे चला जाएगा। तो 35/25। अब हमें देखना है ऊपर नीचे कौन कौन सी संख्याएं घट सकती हैं, उसको काट देना है। तो 5 से हम काटेंगे 35 को, 5 कम 5, 5 सत्ते 35, और यहाँ पर बचा 3/1 गुणा 7/25। अब क्या करना है हमें, 7 से 3 में गुणा कर देना है, 7 या 3 से 7 में गुणा कर देना है। 3 सत्ते 21/25 इसका आंसर हो गया।